देखिए 10, 30, 40 का मासापा होगा क्या? मैं एचसीएफ की बात करता हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था और आज फिर मैं दोबारा से आपको इस टॉपिक को स्टार्ट किया, तो जब मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। जहां भी आपके पास कोई संख्या आ रही है उसका इकाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 0 आ रहा है, तो मैंने इसमें से आपको 0 उठा दिया। अब मुझे पता है 1 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है। छोटा नंबर लूंगा तो 1 आ जाएगा सब में से, तो मैं इस 1 को इसके आगे लगा दूंगा, तो यही आपका मासापा होगा एचसीएफ। चलिए मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों का, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर, और 1615 को विभाजित करने पर, पल्ली साइड से, विभाजित करने पर, पल्ली साइड से शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। मैं आप लोगों को इस सवाल के ऑप्शन दे देता हूं। इसका पहला ऑप्शन है आपके पास 13, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 14, तीसरा ऑप्शन आपके पास है इसका 16 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 18। बताइए मेरे साथियों इसका क्या आंसर होगा? 13। और बताएं बच्चे। देखिए 13 आपका आंसर गलत है। कल मैंने सवाल कराया था, बताओ इसका कैसे होगा? जल्दी थोड़ा सा। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग संख्या लिख लीजिए 1250 और 1615। जो शेष बच रहा है उस शेष को इन दोनों संख्याओं में से घटा दीजिए प्रत्येक में, जिसमें से जो शेष बच रहा है। तो आपको पता है 1250 में 4 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा? 1246। 1615 में से 5 माइनस करूंगा 1610। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना तो इन दोनों संख्याओं को मैं क्या निकाल लूं? अंतर, डिफरेंस। तो भैया कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ आपके पास 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, 5 में 2 जाएगा 3, 364 हो गया। कितना हो गया? 364। अब देखिए 364 इसमें से किस संख्या के द्वारा विभाजित हो रहा है? तो मैं बता दूंगा ये 14 के द्वारा विभाजित हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14।
इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। चार अलग अलग चौराहों पर चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर सड़क क्रॉसिंग पर चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड 25 सेकंड और 30 सेकंड पर ये लग रहा है। पल्ली साइड 30 सेकंड पर बदलती है। 30 सेकंड पर बदलती है यदि वे यदि वे 6:12 00 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? 6:34। मैं आपको इसका ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास 6:14 30 बजे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6:40 00 बजे। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6:14 00 बजे। चौथा ऑप्शन है आपके पास 10:40 00 बजे। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? देखिए इस सवाल को आप कैसे सोल्व करेंगे। पहले आप जो टाइम आपको दे रखा है कि प्रत्येक जो चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जो लाइन लगी हुई है, पहली 15 सेकंड पर चल रही है, दूसरी 25 सेकंड पर, तीसरी 30 सेकंड पर रंग बदल रही है। तो इन संख्याओं को आप लिख लेंगे और इनका क्या ले लेंगे आप? एलसीएम। जब बेटा मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा? 150। तो आपने कहा कि 150 एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? 150 सेकंड हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है? सेकंड। अगर इन सेकंड को मिनट में बदलूंगा तो क्या लिख सकता हूं इनको? 2 मिनट 30 सेकंड लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता?
यानी कि पहले वो इतने बजे रंग बदल रही है 6:12:00। अब उसके बाद कितने समय बाद रंग बदलेगी ये? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो भैया इसमें समय को ऐड कर दीजिए आप। तो मैं कह दूंगा 6:14:30 पर ये क्या करेंगे? रंग बदलेंगे। यही आपका आंसर। नोट करें जल्दी से इस सवालों को। रब कर दो इसे। किसी को कोई समस्या है तो दोबारा से मैं बता सकता हूँ, पूछिए। रिवाइज करना है मुझे। यानी वो कह रहा है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, दूसरी 25 सेकंड और तीसरी 30 सेकंड पर रंग बदल लेंगे। प्रत्येक का टाइम क्या दे रखा है? अलग अलग दे रखा है। आपसे कह रहा है वो 6:12:00 बजे वो एक साथ रंग बदलती है। अब आपसे आगे वो पूछा है तो अब वो एक साथ कितने बजे रंग बदलेंगे? तो जो आपको प्रत्येक का अलग अलग टाइम दे रखा है उस टाइम को आप लिख लीजिए और 15, 25 और 30 का ले लेंगे हम एलसीएम, लासापा। तो लासापा आपके पास कितना हो जाएगा? 150। तो आप इस 150 सेकंड निकल के आएगा, इसको आप मिनट में बदल दीजिए। तो 150 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मिनट 30 सेकंड। पहले रंग कितने बजे बदला इन्होंने? 6:12:00। तो भैया 2 मिनट 30 सेकंड बाद में बनेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 6:14:30। समझ में आ गया? रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन आगे लिखिए। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12, 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 8, 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है तो x का 150% ज्ञात कीजिए। तो x का 150% ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 750, दूसरा ऑप्शन 500, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1000, चौथा ऑप्शन है आपके पास 1200। मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी यूपी प्रेस में चांस बन सकते हैं इसके आने के, क्योंकि आपसे पहले क्वेश्चन जो नॉर्मल रहता था वो इतना होता था कि इतना बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसने संख्या के साथ उसने एक पॉइंट एक्स्ट्रा कहा है तो संख्या का 150% निकाले। यहां बच्चा थोड़ा गलती कर देगा, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर जा रहा है तैयारी। बताइए इसका आंसर जल्दी से।
500 500 बिल्कुल सही आंसर है। नहीं सॉरी, 500 गलत है इस बच्चे का। परसेंटेज और निकालना है। 500 आ रहा है वो गलत आंसर है। बताइए आगे। 1050 अब ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा? 750। देखिए कैसे निकालेंगे इसको भैया। पहले तो उसने कहा है 6, 7, 8, 9 तथा 12 से क्या कर रहा है वो? विभाजित कर रहा है। और किस संख्या को विभाजित कर रहा है वो? एक्स को। छोटी से छोटी। तो भैया छोटी से छोटी का मतलब LCM। एलसीएम। तो आप इन संख्याओं को लिखिए 6, 7, 8, 9, 12। अब इनसे विभाजित किया तो शेष कितना बचा? 2, 3। यानी 6 से भाग दे रहा हूं तो 2 शेष बच रहा है। 7 से दे रहा हूं 3, 8 से दे रहा हूं 4, 9 से दे रहा हूं 5 और 12 से दे रहा हूं तो 8। जो शेष बच रहा है, शेष को प्रत्येक में से आप घटा दीजिए। 4। तो शेष घटाने पर आपके पास आ गया 4। यानी आपको ये पता चला कि प्रत्येक कंडीशन पर शेष कितना बच रहा है? 4 बचेगा जब घटा दूंगा। तो मैं इनका क्या निकाल लूं? एलसीएम। और इनका एलसीएम आएगा कितना? 504। इनका एलसीएम आएगा 504। अगर आपको निकालना है एलसीएम तो देखिए, अगर आप लोग फैक्टर विधि से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 12 सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए और उसके ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो सभी में कॉमन आ जाए। तो मैं 12 को 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताइए। तो देखिए 3 का भाग 12 में 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इस 3 को यहाँ लिख दीजिए जो बची संख्या है। क्या इस 3 का भाग 4 में जा रहा है? नहीं। तो इस 3 को उठा के आप यहाँ लिख दीजिए। आप बताइए 3 का भाग 8 में जाएगा? नहीं। क्या 4 का भाग 8 में जाएगा? जाएगा। कितनी बार? 2 का भाग 3 में जा रहा है क्या? तो जो 2 बच रहा है इसको यहाँ लिख दीजिए आप। 3 का भाग 7 में जाएगा? 4 का भाग 7 में जाएगा? 7 को उठा के यहाँ लिख दीजिए आप। 3 का भाग 6 में जाएगा? कितनी बार? 2 का भाग 4 में जाएगा? जाएगा। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। आपके पास इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 36 दूनी 72 और 72 सत्ते होता है 504। ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है। आपके पास एलसीएम जो 504 आया है और प्रत्येक दिशा में शेष कितना बच रहा है? 4। इस शेष को इसमें से माइनस कर दीजिए तो वो संख्या आपके पास हो जाएगी 500। यानी x का मान कितना आ गया? अब उसने सवाल में आपसे कहा है कि x का कितना परसेंट निकालना है आपको? 150। तो मैं कह सकता हूँ 500 का 150% बेटा कितना होगा? परसेंट से 2 जीरो, 15 5 75 यानी 750। ये आपका आंसर होगा 750। सर एक बात बताइए, जब सर ये उससे 504 में से वो माइनस हो रहा था 4 में, सर आपने इतना बड़ा क्यों किया फिर से? 504 में से 4 को माइनस किया है। और क्या डायरेक्ट आ जाएगा? तो डायरेक्ट आपको इससे कैसे पता चला बिना माइनस करेगा 4 शेष बच रहा है? तो सर आपने वहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया है? मल्टीप्लाई कौन किया है? एलसीएम दूसरा एलसीएम देगी तो उसमें 4 नहीं बचेगा। अरे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया है। ये तो मैंने इन संख्या का एलसीएम निकालना सिखाया है आपको कि एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट। ध्यान से बैठो, ध्यान से। रफ कर दो इस सवाल को। समझ में आ गया? जल्दी उतारिए। ये फैक्टर जो एलसीएम ये सर। अगर ये एलसीएम आपने पहले नहीं पढ़ा है इस तरीके से निकालना और नहीं आता है तो सीखने का भी प्रयास ना करें। क्यों? एक दिन में मैं क्या आपको सिखाऊं? मगर आप सीखना चाहते हैं तो देखिए पहले क्या गया
मैं इस संख्या के सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे और उसके फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर मैंने 3 4 कर लिया। मुझे पता है 3 का भाग 9 में दूंगा तो कितने बच रहा है, 3 बच जाएगा। तो अब इस 3 का क्या दूसरी संख्या में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इस 3 को मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। अब अगली संख्या 8 है, 3 का भाग 8 में जाएगा, नहीं। 4 का 8 में जाएगा, कितनी बार, 2 बार। 2 का क्या 3 में तो जाएगा नहीं, तो 2 बचा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 3 का भाग 7 में जा रहा है, नहीं। 4 का भाग 7 में नहीं जा रहा, 7 को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अब 3 का भाग 6 में 2 बार जा रहा है और 2 का 4 में ऑलरेडी जा चुका है, 4 में पहले से ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है। तो आपका इन सब का मल्टीप्लाई किया 504 एलसीएम। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60, जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित करने पर विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचता है। शेषफल हर बार 7 आता हो या बचता हो। ऑप्शन लिखिए इस सवाल के। पहला ऑप्शन है 609, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 593, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1207 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 607। बताओ साथियों कौन सा इसका आंसर होगा? सर पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया? 609। सर 593। और बताइए। छह सौ सात। छह सौ नौ। नहीं 593 गलत है। जिन बच्चों का आ रहा है आंसर इसका होगा 607। देखिए इधर आपके पास संख्या 25 है, 40 है तथा 60 है। जो बच्चे 593 कर रहे हैं वो गलती ध्यान रखें इस बात का। उस पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था जहां 7 माइनस कर रहे थे उसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है? वहां प्रत्येक मामले में शेष बच के चल रहा था, या कह रहा शेष हर बार 7 रहता है। कब? जब इन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है उस संख्या में। इन दोनों शब्दों को ध्यान दीजिए वहां पर। तो 25, 40 और 60 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा? 600।
और शेष कितना बच रहा है 7। बेटा 600 को 7 में ऐड कर दूंगा, आंसर हो जाएगा 607। यही आपका आंसर होगा। देखिए मैं मौके बोल रहा हूँ, आंसर बताना। ये लास्ट ईयर आपके पास यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के में। 150, 225 और 375 का मासापा कितना होगा? 150, 225 और 375। 25 और 375 का मासापा कितना होगा? मासापा यानी एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ इसके 15, 25, 75 और 125 कितना हो जाएगा? 75। देख लो नॉर्मल सा क्वेश्चन आया है 2 नंबर पे। सभी का आ गया आंसर? यस सर। आगे सवाल लिखिए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36, 36 तथा 48 से विभाजित 48 से विभाजित है। आप लोग बड़े इतने होशियार हो, बिना क्वेश्चन पूरा लिखे आंसर बोल रहे हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में। कौन नहीं जानता इस बात को? पहले सुन तो लिया करो सामने वाला क्या कहना जा रहा है क्या नहीं। ऑप्शन लिखो इसके 9220। दूसरा ऑप्शन है 8820। तीसरा ऑप्शन है 8640 और चौथा ऑप्शन है आपका 9120। 9120। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? बताइए आंसर इसका। इसी जैसा लास्ट ईयर यूपीपी में एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी बता कराऊंगा। सेम इसी जैसा था बिल्कुल। आपकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो टाइम में आपको करा रहा हूं। आप लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाइए, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर कि आपके जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नहीं आ रहा किसी बच्चे का? सबसे पहले कहा कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बेटा आप जानते हैं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999 यही होती है ना।
जो 32, 40, 36 और 48 से क्या हो, विभाजित हो। तो आपको ये पता है 4 अंक की संख्या तो सबसे बड़ी होती है, मगर ये इनसे विभाजित है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए आपको ऑप्शन में 9,999 नहीं दे रखा है, तो इतना पता है कि ये संख्या इससे विभाजित नहीं है। तो जब ये इससे विभाजित नहीं है तो आपको करना क्या है, इन संख्याओं को आप निकाल लीजिए एलसीएम किसका, 32 का, 40 का और 36 का और 48 का। तो भैया इसका एलसीएम अभी बच्चे ने आवाज दी है पीछे से 1440 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1440। अब जो आपके पास एलसीएम आया है उस एलसीएम से इसमें लगा दो भाग। तो मुझे पता है कितनी बार भाग जाएगा। देखो आप लोग क्या करें, इतने होशियार हैं, इस 40 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इस 40 की जगह 00 चिपका लो अपने लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो आपको पता चला 1400 हो गया, और 14 छिक कितना होता है, 84। तो आपको पता है कि 84 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। और आपको यह जानना है क्योंकि अगर आप 5 इसको ज्यादा रखते हैं, 14 सत्ते करते हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको आप क्या करें, इसमें 6 बार इसका मल्टीप्लाई कर दें। 0 6 छक 24, कितना बचेगा 2, 6 छक 24 और 2 26 और 6 और 2 8। तो 9 में से ये तो 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में 6 जाएगा 3 और 9 में से 8 जाएगा 1। 1359 आ गया। अब जो आपके पास शेष आपके पास 1359 आया है, इसको क्या करें, 9,999 से माइनस कर दीजिए। तो 9,999 माइनस 1359, 8640 तो 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 3 8 और 9 में से 1 8, 840 कहीं है। अरे 6 आ मतलब अच्छा 6 आएगा, ठीक। 86 तो 40 ये आंसर है। बता लिया सभी ने, समझ में आ गया। कोई बच्चा ऐसा किसी को परेशानी। देखिए लास्ट ईयर जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया, लिखिए उसने सवाल में आपसे क्या रखा है, सवाल जो आपको दे रखा है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है। ज्योति में आपकी हिंदी कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा है। मैंने कुछ बोला है, 999 किसने कहा था, 999 किसने कहा था, तो सर मैंने तेज बोला है। मेरे पास तक आ गई आवाज। देखिए सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है, जो 15, 25 और 35, 15, 25 और 35 में से 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है, करने योग्य है। ये आपसे पूछा जा रहा सवाल क्या है। ऑप्शन है इसके, पहला है 9975, दूसरा ऑप्शन है आपके पास
9925। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 9875 और चौथा ऑप्शन है 9825। ये है आपका यूपी पुलिस का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कराया था, देख लो वो सब क्वेश्चन है इसमें, दोनों सेम क्वेश्चन है। कितना सही से चेक कर लेना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई आप लोगों को, जितना आप टाइम ले रहे हैं। ओनली 50 सेकेंड 40 सेकेंड का आंसर है इसका। 99 सही है एकदम बिल्कुल। 9975। आपको कैसे देखिए मैंने कहा सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 35 से क्या हो, विभाजित हो। तो बेटा 15, 25, 35 का क्या ले लें, एलसीएम। तो आपने इसका एलसीएम लिया तो बच्चे बता रहे हैं 525 आ गया। प्रत्येक बच्चे ने निकाल लिया एलसीएम। अब आपसे कह रहा है कि वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। आप 9999 है जिसमें 525 से भाग लगाएं तो ये पूरी चली है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप इस 25 को भून जाइए। जब 25 को यहाँ से भून जाएंगे तो आपको ये 00 पीछे लगा लीजिए। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका होता है मौखिक करने का। यानी 500 हो गया और 9999 को आप मान लीजिए 10,000। कितना मान लें? तो आपको पता है 500 का 20 बार मल्टीप्लाई करूंगा जब 10,000 आएगा। मगर आपको 500 ना लेके संख्या है 525, संख्या बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। और आपने जोड़ा कितना था, मात्र 1। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये 20 बार ना जाके थोड़ा सा कम जाएगा। तो कम कितना जाएगा, 19 बार। आप इसको ओरली कह दें कि 19 बार जाएगा सर। और 525 का मैं 19 में मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 9975 सर। तो ये संख्या पूरी विभाजित होगी 525 से। यही आपका आंसर है। कैलकुलेशन ये करने का तरीका होता है बस। कब कर दूं से? देखो आगे आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है और आप लोग बहुत जल्दी से इसका आंसर भी बता देंगे। 7/16, 21/32, 7/16, 21/32 तथा 49/8 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक कितना है? यानी इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कितना है?
ये आपको बताना है इसका मासापा क्या होगा। 7/32 और बताओ, 7/32 और बताओ भैया। देखिए इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन 7/64, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 147/32, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 147/8 और चौथा ऑप्शन है 7/32। तो जिन बच्चों ने 7/32 बोला है वो आंसर एकदम सही है। देखिए आप लोग निकालेंगे कैसे इस सवाल को। 7/16, 21/32, 49/8। आपको इसका क्या पूछा गया है, मासापा क्या होगा, एचसीएफ। देखिए अगर कभी भी सवाल में आपसे मासापा पूछता है एचसीएफ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या का तो बेटा एचसीएफ निकालेंगे। जब कोई संख्या अंश बट्टे हर यानी भिन्न के रूप में दे रखी हो तब, और नीचे वाली संख्या का आप निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, नीचे वाले का, ऊपर वाली का एचसीएफ। तो 7, 21, 49 का एचसीएफ कितना होगा, 7, और इसका एलसीएम कितना होगा, 32। मैंने आपको निकालना भी बताया कि जब आपको एचसीएफ निकालना है तो छोटा वाला नंबर पकड़िए, उसका ये देखिए प्रत्येक में भाग तो नहीं जा रहा, भाग जा रहा तो वही आंसर हो जाएगा एचसीएफ। और ऐसे ही बड़ा वाला नंबर पकड़िए एलसीएम के लिए, और बड़े वाले देखिए छोटे वाले दे रखे हैं उनका भाग तो नहीं जा रहा, आपने जा रहा है तो ये एलसीएम हो गया। सवाल लिखिए आगे। दो संख्याओं का मासापा दो संख्याओं का मासापा दो संख्याओं का मासापा और लासापा और लासापा 19 और 342 है। 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और पहली संख्या दूसरी संख्या लासा मासापा का सवाल आएगा तो वो अगर थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेटेड बनाया तो सवाल यहीं से आने की ज्यादा चांस रहेंगे। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 133, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 171, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 198 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 133।
और बताए भैया। बताइए जल्दी से। इस बच्चे ने 133 बताया, वो गलत है। देखिए इधर, बेटा यहाँ पर आपको ही पता है कि दो संख्याएं हैं, उनका मासापा दे रखा है और लासापा दे रखा है, और उनमें से कह रहा है कि एक संख्या को 2 से भाग दिया जा रहा है और भागफल 19 आ रहा है। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लासा इंटू मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पढ़ाया सभी बच्चों ने? Yes, sir. लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपके पास लासा दे रखा 342, मासापा दे रखा सवाल में 19, और पहली संख्या और दूसरी संख्या बताइए कितनी होगी। अब देखो संख्याओं का थोड़ा सा खेल है, उसने क्लियर करके नहीं दे रखी कि पहली संख्या इतनी है या दूसरी संख्या इतनी है। उसने क्या कहा है कि किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे और भागफल 19 आएगा, शेष कुछ बच नहीं रहा, तो आप जानते हो शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2 का, तो वही आपकी संख्या हो जाएगी। और 2 का भाग 19 में आ रहा, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। तो आप कह सकते हैं कि एक संख्या सर आपके पास 38 हो गई, तो मुझे दूसरी संख्या निकालनी, और 19 से 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काट दूंगा 171 बार। यही आपका आंसर होगा सर। बात नहीं जल्दी कीजिए। सर मजाक बना रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही सर। यार सबको बोल दिया ना, क्या सर मैं नहीं बोल रही। क्यों क्यों बोल रही सर? मैं नहीं बोल रही। मैं बोल रहा हूँ। चीज़ें बन रही हैं मेरे लिए। चीज़ें बन रही हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? सुना कह रहे वैसे ही है। मैं बात कर रही हूँ, कुछ कह रहे हैं। चुप नहीं रहना, तो चुप रहना, हम चुप करेंगे, हम आएंगे। कहने के लिए बोल रहा हूँ, एक आध बोलना तो पड़े। नहीं चल रहा है। चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लिखे आप लोग।
आपसे कह रहा है दो संख्याओं का मासापा और लासापा, दो संख्याओं का मासापा और लासापा। दो संख्याओं का मासापा और लासापा। ये रहा दो संख्याओं का मासापा 4 और लासापा के अन्य दो गुणनखंड, लासापा के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। 5 और 7 है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बता दीजिए ओरली आंसर इसका, उड़ा दो इसको क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जब छोटी संख्या की बात करिए तो 5। कौन कौन है क्लियर बताओ। ज्योति, कमल और ये दो क्लास से निकाल दूंगा, तीनों सुन लो, अपना नुकसान नहीं करूंगा। ज्योति तुम बहुत बोल रही हो कई दिन से। सर मैंने कुछ नहीं मैंने बोला कुछ है। नहीं, फिर मैं किसी की सिफारिश नहीं मानूंगा, ये देख लेना, क्योंकि बच्चों का भविष्य मेरे लिए पॉजिटिव है। या तुमने शरारत की तो तुम्हारे घर वालों के कहने से भी नहीं मानूंगा। फिर मैं, तुम पढ़ने आई हो, केवल पढ़ाई करो, बाहर कर दूंगा तुरंत ही। आज के बाद में कोई शिकायत सुनी तो तुम बोलती बहुत हो, मैं तुमको देख रहा हूँ लंबे समय से। आज लास्ट वार्निंग है, तीनों के लिए सुन लो, तीनों ही सुन लेना, तो काम खोल दो, क्योंकि पहले मेरे लिए बच्चे जरूरी हैं। डिसिप्लिन डिजॉल्व, आप काम से गए। एटा चुंगी तो वैसो धाम के सामने अनुजाई केयर सेंटर, अनुजाई केयर हो डॉक्टर। मैं नंबर दे रहा हूँ, बात करने में। बात करना तो घर का करो बेटा। देखिए आपसे छोटी संख्या की बात की थी, तो आपको जो फैक्टर दे रखे हैं उसके जो गुणनखंड आपको दे रखे 5 और 7, तो आप इस मासापा का उसमें गुणा कर दीजिए बस। तो मासापा अगर मैं 4 में गुणा कर दूंगा तो आपके पास हो जाएगा 20। यही छोटी संख्या हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 4 का 7 में कर देता, कितना हो जाता 28। ये आपके पास बड़ी संख्या हो जाती है। ये आंसर है आपका। कल करेंगे आगे क्लास को, ठीक है। आपके पास मासापा दे रखा है और कोई लासापा के दो फैक्टर दे रखे हैं आपके पास गुणनखंड, तो उस मासापा का उस फैक्टर में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 का 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 20। ये आपकी छोटी संख्या निकलेगी। बड़ी संख्या की बात करता है तो 4 का 7 में कर देंगे 28। ये बड़ी संख्या होगी।